हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डिसिप्लिन के बिना जिंदगी एक रेस है जो कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचती? कितनी बार होता है कि हम प्लान्स बनाते हैं, कल से एक्सरसाइज शुरू, इस बार एग्जाम्स के लिए पहले से पढ़ेंगे या डेली रूटीन फॉलो करेंगे, पर अगले ही दिन वो प्लान्स हवा हो जाते हैं। अगर ये स्ट्रगल आपकी भी स्टोरी है, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपको डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस का लेक्चर नहीं देगी, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सिखाएगी जो लाइफ में आप इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो और अपनी लाइफ का एक एक्शन हीरो बन जाओगे। और दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक का रिव्यू नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली अचीव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मिलेगा एक सीक्रेट फॉर्मूला जो आपकी सोच को चेंज कर देगा। बट एक छोटा सा काम, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन दबा लेना, ताकि आप हर लाइफ चेंजिंग वीडियो को मिस ना करो। तो चलिए डिसिप्लिन का मास्टर प्लान शुरू करते हैं। डिसिप्लिन्ड माइंडसेट डेवलप करना एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के काम आ सकती है, चाहे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या किसी और बैकग्राउंड से। हमारे दिन काफी बिजी होते हैं, घर के काम, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल गोल्स के बीच कभी कभी लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने दिमाग को ट्रेन करना और अपने डेली हैबिट्स को सुधरना। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि डिसिप्लिन एक शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तो एक छोटी सी शुरुआत करें, जैसे अलार्म सेट करना और उसे बिना स्नूजे किए उठना। ये एक छोटी प्रैक्टिस है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके पूरी दिन के रूटीन पर पड़ता है। मेंटल प्रैक्टिसेस जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अपने गोल्स को विजुअलाइज करना भी काफी मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो खुद से ये कहना शुरू करें कि मैं कर सकता हूँ, या मुझे अपने गोल्स के लिए ये करना है। मिडिल क्लास फैमिलीज में हम अक्सर फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि डिसिप्लिन के थ्रू हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एक और जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी काम पर फोकस कर रहे हो, तो अपने फोन को साइड में रखना और एक फिक्स टाइम स्लॉट में काम करना शुरू करें। डिसिप्लिन सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी से बनता है। आखिर में, अपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना मत भूलिए। अगर आप एक दिन अपने स्केड्यूल को फॉलो कर लेते हो, तो खुद को एक छोटी ट्रीट दे दीजिए। यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि डिसिप्लिन्ड रहने का रिवॉर्ड मिलता है और आप और मोटिवेट फील करते हो। लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट से आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग बना सकते हो। बस शुरुआत करने की जरूरत है और धीरे धीरे आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाओगे। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को अच्छी तरह समझना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें एक्सेप्ट करना। जसिंता हार्ट की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। अगर आपको पता है कि आप किस चीज में स्ट्रांग हो और किस चीज में स्ट्रगल करते हो, तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा सकते हो और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम जीवन में अक्सर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं, घर का बजट, बच्चों की एजुकेशन और अपने करियर गोल्स। इस सब के बीच सेल्फ अवेयरनेस एक तरह का मिरर बन जाता है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार है, तो आप अपने काम को स्मॉलर टास्क्स में डिवाइड करके उन्हें कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी बना सकते हो। एक एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है अपने दिन का एक सेल्फ असेसमेंट करना। दिन के एंड में 10 मिनट निकाल कर सोचिए कि आपने क्या सही किया और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पाए, तो अगले दिन के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करे। सेल्फ अवेयरनेस से एक और फायदा होता है, आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक बना पाते हो। कभी कभी हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं जो हमें डिमोटिवेट करती है, लेकिन जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होता है, तो आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हो जो अचीवेबल होते हैं। आखिर में,
जसिंता हार्ट ये भी कहती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में नए चैलेंजेस फेस करते हैं, वैसे वैसे आपको अपने आप को और बेटर समझने का मौका मिलता है। डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को और प्रोडक्टिव और बैलेंस्ड बना सकता है। गोल सेटिंग एक पावरफुल टूल है जो हमें डायरेक्शन और मोटिवेशन देता है। जब आपके गोल्स क्लियर और अचीवेबल होते हैं तो आप अपने एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन में फोकस कर पाते हो। यह आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है और आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब ले जाता है। हम अक्सर अपने सपनों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके करियर का गोल है प्रमोशन लेना, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके लिए आपको कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं और कौन से हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। ये एक क्लियर और मेजरेबल गोल बन जाता है जो आपको मोटिवेट करता है। जसिंता हार्ट कहती है कि गोल्स को स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सिर्फ ये कहना कि मुझे फिट होना है काफी नहीं होगा। इसके बजाय आप ये डिसाइड करें कि मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वेट लूज करना है। ये गोल स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी। एक और जरूरी चीज है गोल्स को स्मॉलर माइलस्टोन्स में डिवाइड करना। अगर आप एक बड़ा गोल सेट करते हो, जैसे अपना घर खरीदना, तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए, जैसे सेविंग प्लान बनाना, ईएमआई ऑप्शंस समझना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन अडॉप्ट करना। हर माइलस्टोन अचीव करने पर आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। जसिंटा हार्ट ये भी एम्फसाइज करती है कि गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल्स आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं और आपका डिसिप्लिन वीकन कर सकते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो अपने गोल्स को अपने रिसोर्सेज के हिसाब से सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप्स और पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। आखिर में, अपने गोल्स को लिखना और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली एम्बेड हो जाते हैं। रेगुलर रिव्यू से आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो और अपने गोल्स को एडजस्ट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। गोल सेटिंग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का पहला स्टेप है। जब आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने एफर्ट्स को फोकस्ड रख पाते हो। जसिंता हार्ट की बात मानकर अगर आप डिसिप्लिन्ड गोल सेटिंग करते हो तो आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हो। रूटीन एस्टैब्लिशमेंट एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का बैकबोन है और जसिंटा हार्ट की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इस बात को स्ट्रांगली एम्फसाइज करती है। डेली रूटीन्स एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और प्रोडक्टिव बनाता है। जब आप एक इफेक्टिव रूटीन सेट करते हो तो आप अपने दिन के हर घंटे का मैक्सिमम यूज कर पाते हो। डेली लाइफ में अक्सर दिन काफी हेक्टिक होते हैं। सुबह का टाइम ब्रेकफास्ट बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने और ऑफिस के लिए तैयार होने में चला जाता है। इसलिए एक प्लान्ड रूटीन बनाना और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना और भी जरूरी हो जाता है। रूटीन एस्टैब्लिश करते वक्त सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस इंप्रूव करना है तो सुबह एक फिक्स्ड टाइम एक्सरसाइज के लिए एलोकेट करें। जसिंटा हार्ट कहती है कि रूटीन को रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट और अनरियलिस्टिक रूटीन आपको डीमोटिवेट कर सकता है। अगर आप सुबह 6 बजे उठने की आदत नहीं डाल पा रहे हो तो ग्रेजुअली अपने वेकअप टाइम को एडजस्ट करें। पहले 7 बजे उठना शुरू करें, फिर धीरे धीरे 6:30 और फिर 6 बजे। ये ग्रेजुअल अप्रोच आपको अपने रूटीन को सस्टेनेबल बनाने में मदद करेगा। रूटीन एस्टैब्लिश करते वक्त अपने प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। हर इंसान का एक अलग पीक प्रोडक्टिविटी टाइम होता है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह ज्यादा फोकस कर पाते हो तो उस वक्त अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को स्केड्यूल करें। शाम के टाइम लाइटर एक्टिविटीज जैसे रीडिंग या रिलैक्सेशन के लिए रख सकते हैं। जसिंता हार्ट ये भी सजेस्ट करती है कि रूटीन को विजुअली ट्रैक करना हेल्पफुल होता है। एक सिंपल प्लानर या टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप अपने डेली टास्क्स लिख सको। हर टास्क कंप्लीट होने के बाद उसे टिक करना एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता है जो आपके डिसिप्लिन को और स्ट्रांग बनाता है। रूटीन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना। मिडिल क्लास लाइफ में हम अक्सर अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रूटीन में थोड़ा टाइम अपने लिए रखना, जैसे मेडिटेशन, वॉक
या अपने फेवरेट हॉबी आपको मेंटली और फिजिकली रिफ्रेश्ड रखता है। जसिंता हार्ट ये कहती है कि एक रूटीन तभी इफेक्टिव होती है जब आप उससे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने रूटीन को अडॉप्ट करते हो, यह आपकी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बन जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को बाद में करने की आदत, एक ऐसी आदत है जो हम सबके प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। जसिंता हार्ट की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए टेक्निक्स और माइंडसेट शिफ्ट दोनों की जरूरत होती है। अगर आप अपने काम को डिले करते हो तो ये सिर्फ आपके गोल्स को अचीव करने में रुकावट नहीं डालती, बल्कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हर्ट करती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे कॉमन रीजन होता है काम का बोझ लगना। अगर आपको लगता है कि कोई टास्क बहुत बड़ा या मुश्किल है, तो आप नेचुरली उसे अवॉइड करने लगते हो। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसे मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करें: रिसर्च, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग और फाइनलाइजिंग। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हो और आगे काम करने के लिए रेडी होते हो। जसिंटा हार्ट एक और इफेक्टिव टेक्निक सजेस्ट करती हैं, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम आपको शुरू करना मुश्किल लग रहा है, तो बस ये डिसाइड करें कि आप उस टास्क को सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। शुरुआत करना ही सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, लेकिन जब आप शुरू कर लेते हो तो आप नेचुरली फ्लो में आ जाते हो और काम कंप्लीट करना आसान लगता है। एक और ज़रूरी चीज़ है अपने डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें कंट्रोल करना। अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह होती है मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया या अननेसेसरी इंटरप्शंस। जब आप काम कर रहे हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना मददगार होता है। जसिंता हार्ट ये कहती हैं कि फोकस्ड एनवायरनमेंट प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करता है और आपके प्रोडक्टिविटी लेवल्स को बूस्ट करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। अपने गोल्स और डेडलाइंस को क्लियरली डिफाइन करें और उन्हें अचीव करने का कमिटमेंट करें। अगर पॉसिबल हो तो किसी और को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताएं, जैसे एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर। जसिंटा हार्ट ये भी एम्फसाइज करती हैं कि अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने का एक इफेक्टिव टूल है। जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हो तो खुद को एक स्मॉल रिवॉर्ड दे, जैसे अपनी फेवरेट मूवी देखना या कुछ टेस्टी खाना। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि काम कंप्लीट करना रिवॉर्डिंग है और आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ते हो। आखिर में, सेल्फ कंपैशन का होना भी ज़रूरी है। अगर आप कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो खुद को ब्लेम करना बैंड करें और वापस अपने ट्रैक पर आने की कोशिश करें। डिसिप्लिन एक जर्नी है और प्रोक्रेस्टिनेशन को ग्रेजुअली ओवरकम करना इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जसिंता हार्ट की टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो और अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस और डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना, और ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक एसेंशियल पार्ट है। जसिंता हार्ट की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के हिसाब से जब आप अपने डिसीजंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, तभी आप अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाते हो। अकाउंटेबिलिटी आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव देती है कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिडिल क्लास फैमिलीज में, जहाँ हर डिसीजन काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, अकाउंटेबिलिटी और भी ज़रूरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर के बजट का प्लान बनाते हो और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च करते हो, तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी डिसीजंस का असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। जब आप अपने गलत डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हो और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हो, तभी आप डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप कर पाते हो। जसिंता हार्ट कहती हैं कि अकाउंटेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए अपने गोल्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। एक जर्नल या प्लानर मेंटेन करें जिसमें आप अपने डेली टास्क्स और उनके आउटकम्स को नोट कर सकें। अगर आपने अपने गोल्स अचीव नहीं किए, तो ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें कि आपने कहाँ गलती की और उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपको अपने वीकनेसेस को समझने और उन्हें ओवरकम करने में मदद करती है। एक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है अपने आप से प्रॉमिसेस करना और उन्हें तोड़ने से बचना। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप रोज सुबह 6 बजे उठेंगे, तो उसे एक नॉन निगोशिएबल कमिटमेंट की तरह ट्रीट करें।
हर बार जब आप अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, आप अपने डिसिप्लिन को वीकन करते हो। लेकिन जब आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा करते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों स्ट्रांग होते हैं। जसिंता हार्ट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करती हैं। एक ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली मेंबर या मेंटर को अपने गोल्स के बारे में बताएं और उनसे आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कहें। जब आपको पता होता है कि कोई और आपकी परफॉर्मेंस को देख रहा है, तो आप नेचुरली ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होते हो। अकाउंटेबिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने अचीवमेंट्स और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। अगर आपने कोई गोल अचीव किया है, तो अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करें। लेकिन अगर आप फेल हुए हैं, तो उससे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखें और आगे इंप्रूव करने की कोशिश करें। जसिंता हार्ट कहती हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि अपनी सक्सेसेस को भी एक्नॉलेज करना है। आखिर में अकाउंटेबिलिटी एक सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हो, तभी आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड लाइफ जीने की तरफ बढ़ते हो। जसिंता हार्ट की टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अकाउंटेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो और अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक पावरफुल टेक्निक है जो डिसिप्लिन्ड बिहेवियर्स को मेंटेन और इनकरेज करने में मदद करती है। जसिंता हार्ट की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के हिसाब से, जब आप अपने एफर्ट्स और अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड देते हो, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि डिसिप्लिन्ड रहना रिवॉर्डिंग है। मिडिल क्लास फैमिलीज में, जहां हर इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और टाइम होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव अप्रोच है। अगर आपने अपने डेली रूटीन को फॉलो किया है, जैसे सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना, तो अपने आप को एक छोटी ट्रीट दे सकते हो, जैसे अपनी फेवरेट चाय पीना या अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देखना। ये छोटी रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने डिसिप्लिन्ड हैबिट्स को कंटिन्यू रखें। एक और जरूरी बात यह है कि रिवॉर्ड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। अगर आपने एक छोटा टास्क कंप्लीट किया है, तो एक छोटा रिवॉर्ड दे। लेकिन अगर आपने एक बड़ा गोल अचीव किया है, जैसे अपने सेविंग्स टारगेट को पूरा करना, तो अपने लिए कुछ स्पेशल प्लान करें, जैसे एक फैमिली डिनर या एक शॉर्ट ट्रिप। यह आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने नेक्स्ट गोल्स पर फोकस्ड रहे। आखिर में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का एक पॉजिटिव और एंजॉयबल तरीका है। जसिंटा हार्ट की टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप न सिर्फ अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, बल्कि अपनी जर्नी को रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग बना सकते हो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक रिमाइंडर है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन देती है। तो दोस्तों, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि डिसिप्लिन एक स्किल है जो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से बिल्ड किया जा सकता है। छोटी छोटी हैबिट्स और डेली एफर्ट से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को ला सकें। और अगर आप नए हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ हर रोज आपके लिए अमेजिंग सेल्फ हेल्प बुक्स का रिव्यू लेकर आते हैं, जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। मैं हूं प्रशांत और ये था बुक ट्यूबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाते रहो। बाय बाय।